ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, हमने जो फर्स्ट पार्ट था हमारा बेसिक्स का फॉरेक्स मार्केट का, तो उसमें हम लोगों ने लास्ट में यही बात की थी कि फॉरेक्स जो है 24 घंटे का मार्केट है और इसमें 3 से 4 तरह के सेशंस होते हैं। जैसे एशियन सेशन हो गया, आपका लंदन सेशन हो गया, ओवरलैपिंग सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया। तो ये स्टार्टिंग में सिडनी से स्टार्ट होता है, टोक्यो, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, पूरा एशियन मार्केट कवर करते हुए फिर ये लंदन मार्केट में ओपन होता है दोपहर में 11:30 साढ़े 12 बजे के आसपास, और फिर शाम को न्यूयॉर्क में ये ओपन होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि फॉरेक्स में जो करेंसी होती है वो हमेशा पेयर्स में ट्रेड होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था लास्ट उस वीडियो के अंदर कि मान के चलो आपको अमेरिका जाना है और आप एयरपोर्ट पे गए और आपने आईएनआर दिया और उसके एवज में डॉलर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो करेंसी एक्सचेंज हुई, एक आईएनआर एक डॉलर। तो ये दोनों मिलकर करेंसी पेयर बन जाते हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर। तो वैसे ही करेंसीज मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट के अंदर जितनी भी करेंसीज हैं वो सब पेयर में ट्रेड होती हैं। अगर आप कहते हो कि खाली यूरो यूरो बाय करना है मेरे को, तो नहीं होगा। खाली डॉलर डॉलर बाय करना है तो नहीं होगा। वो ऑफलाइन आप बाय कर सकते हो, खाली यूरो खाली डॉलर। लेकिन जब ट्रेडिंग की हम बात करते हैं, जब हम खरीदने बेचने की बात करते हैं, जब हम स्पेकुलेशन की बात करते हैं, तो ये करेंसी पेयर्स हमेशा आपके पेयर्स में ही ट्रेड होते हैं। तो इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है मेजर करेंसी पेयर्स की कैटेगरी, मेजर करेंसी पेयर की कैटेगरी। एक होती है आपकी क्रॉस करेंसी पेयर की कैटेगरी, क्रॉस करेंसी पेयर। ठीक है, और एक होता है आपका एक्सोटिक करेंसी पेयर्स की कैटेगरी। तो हम एक्सोटिक करेंसी पेयर और क्रॉस करेंसी पेयर के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे पहले मेजर करेंसी पेयर्स के बारे में। तो हमारे पास 7 मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? यूरो यूएसडी। यूरो का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन, ये मैंने आपको लास्ट में भी समझाया था। और शायद इन करेंसीज के बारे में भी मैंने आपको 7 मेजर करेंसीज के बारे में बताया था, दोबारा आप लिख लीजिए। जीबीपी ऑब्लिक यूएसडी। जीबीपी का मतलब है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। फिर आता है आपका यूएसडी जेपीवाई। जेपीवाई का मतलब है जापानीज येन। फिर आता है आपका यूएसडी सीएचएफ, इसका मतलब होता है स्विस फ्रैंक। ये स्विट्जरलैंड की करेंसी होती है दोस्तों, स्विस फ्रैंक। फिर आता है आपका यूएसडी कैड। कैड का मतलब है कैनेडियन डॉलर। ठीक है, फिर आपका आता है एयूडी यूएसडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर, एनजेडी यूएसडी न्यूजीलैंड डॉलर। तो जितनी भी ये करेंसी पेयर्स हैं, आपने एक चीज कॉमन नोट की होगी कि उनमें कहीं ना कहीं डॉलर इन्वॉल्व है। हर किसी करेंसी के साथ डॉलर चिपका हुआ है, लगा हुआ है। तो जिन जिन करेंसी पेयर्स में डॉलर आपका इन्वॉल्व है उसको हम बोलेंगे मेजर करेंसी पेयर्स। क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल करेंसीज की बात करूं, यूरो भी अपने आप में मेजर करेंसी है खुद। जीबीपी यूके की करेंसी, ये भी अपने आप में मेजर है। जापानीज भी मेजर है। ठीक है ना, कनाडा की भी मेजर करेंसी है, स्विस फ्रैंक की भी, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। तो सारी ये अच्छी अच्छी इकोनॉमीज है, तो उनके साथ अगर डॉलर है तो ये मेजर मेजर करेंसी पेयर्स हो गया। तो फिर आता है क्रॉस करेंसी पेयर। एग्जांपल बता देता हूँ क्रॉस करेंसी पेयर का। जो सबसे फेमस करेंसी है क्रॉस करेंसी के अंदर वो है यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई। यानी इन करेंसी पेयर्स में व्यापार होता है, बहुत बढ़िया व्यापार होता है, लेकिन इनमें डॉलर इन्वॉल्व नहीं होता। इनका जो सेक्शन चेंज होता है आपस में, यूरो जेपीवाई का, जीबीपी और जेपीवाई का चेंज। इनको हम बोलते हैं क्रॉस करेंसी पेयर। ठीक है, अब हम ट्रेडिंग करेंगे कैसे, कैसे हम लोग बाय सेल करेंगे, कैसे खरीदेंगे, कितना लॉस प्रॉफिट होगा, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो दोस्तों, किसी भी ब्रोकर, सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास एक ब्रोकर होना चाहिए। जैसे इंडियन मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास ब्रोकर्स होते हैं अलग अलग नाम से, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, एंजल ब्रोकिंग है। तो हमारा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरा किसी से लेना देना नहीं है, टाइप नहीं है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको ये नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये वेल नोन नाम है बाजार के अंदर। तो एंजल ब्रोकिंग है, मोतीलाल ओसवाल है, ऐसे ब्रोकर के पास आप अकाउंट ओपन कराते हैं। वैसे ही फॉरेक्स मार्केट के अंदर कुछ ब्रोकर्स होते हैं जहाँ पे आप अकाउंट ओपन कराते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पे अकाउंट ओपन कराना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प आउट जरूर करेंगे। दूसरी बात ये आती है कि जब फॉरेक्स मार्केट में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है ब्रोकर के थ्रू, तो ब्रोकर आपको ये सॉफ्टवेयर देता है, इसका नाम है मेटा ट्रेडर 5 MT5। ये मेटाकोड्स कंपनी का है। तो जब जिस ब्रोकर के पास आप अकाउंट ओपन कराएंगे उसका यहाँ पे लोगो नजर आएगा आपको, उसका यहाँ पे नाम भी नजर आएगा आपको,
ठीक है, और आपको बताएगा कि यहाँ पे ये डेमो है अकाउंट है या लाइव अकाउंट है। तो फॉरेक्स मार्केट में सबसे बड़ी खास बात क्या है दोस्तों, जैसे लाइव अकाउंट होता है वैसे ही सेम डेमो अकाउंट होता है, लाइव रेट चल रहे होते हैं। देखो आप, ये आपका मार्केट वॉच वाला एरिया है जहाँ पे जितनी भी करेंसी पेयर्स में ये ब्रोकर फैसिलिटी दे रहा है ट्रेडिंग करने के लिए, तो सारे के सारे करेंसी पेयर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और आप देखोगे लाइव रेट चेंज हो रहे हैं। तो डेमो में लाइव में फर्क कितना सा है कि सिर्फ ये सर्वर का फर्क है। यहाँ पे अगर लाइव सर्वर में मैं इस अकाउंट को मैप कर दूंगा तो यही डेमो वाला अकाउंट आपका लाइव सर्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप इसमें वर्चुअल मनी है प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्रेडिंग लाइव अकाउंट में जाने से पहले जो प्रॉफिट आएगा वो आपको नहीं मिलेगा, जो लॉस होगा वो आपको नहीं देना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो मैंने 96 लैक्स का डॉलर का $96,000 का अपना अकाउंट ओपन कर रखा है। ऑलमोस्ट $1 लाख के आसपास मान के चलो राउंड फिगर में आप। तो ये वर्चुअल मनी है, रियल मनी नहीं है, वर्चुअल मनी है। तो इसमें आप जो भी ट्रेड मारोगे प्रैक्टिस करोगे और वही लॉस प्रॉफिट से आपका कोई लेना देना नहीं है इसका। तो ये आपका बेसिकली टर्मिनल वाला एरिया है जो आपको बताएगा कि आपने क्या ट्रेड्स लिए हैं, कितने रेट पे लिए, कितनी क्वांटिटी में लिए, कितना बैलेंस है आपके पास, कितनी इक्विटी है। तो इसके मैट्रिक्स को भी हम समझेंगे आगे चल के। फिर कोई भी ट्रेड अगर आप स्क्वायर ऑफ करते हो तो शाम को आपको इंडियन मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है और आप अपने जितने भी आजकल मोबाइल ऐप चल रहे हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स के, वहां भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ भी आप हिस्ट्री में जाके ये चेक कर सकते हो कि हमने कितने कितने ट्रेड कब कब लिए, देखो कितने लॉस में काटा, कितना प्रॉफिट में काटा, ये पूरा का पूरा हिस्ट्री आपका आ जाएगा इसके। ठीक है, तो ये मेटा ट्रेडर 5 सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। ये आपका चार्टिंग का एरिया है, ये वाला आपका चार्टिंग का एरिया है, ये आपका चार्टिंग वाला एरिया है। अब इसमें बाय सेल करना कैसे पहले उसको समझ लेते हैं हम लोग। देखो आपको करेंसी पेयर कौन से मिलते हैं, जीबीपी यूएसडी मिला है, यूरो यूएसडी मिला आपको, ठीक है ना, ये सारे करेंसी पेयर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो इसको समझते हैं कि इसमें ट्रेड करना कैसे हम लोग। जैसे यूरो यूएसडी की अगर मैं बात करता हूँ, तो यूरो अपनी एक इंडिविजुअल करेंसी है, डॉलर अपनी एक अलग करेंसी, इसलिए मैंने बीच में स्लैश लगाया है, लेकिन दोनों मिलकर बनते हैं एक पेयर। तो ये जो स्लैश से पहले वाली करेंसी है यूरो, इसको हम बोलेंगे बेस करेंसी, और जो दूसरी करेंसी है इसको हम बोलेंगे कोट करेंसी, काउंटर करेंसी, सेकंड करेंसी। राइट है, पहले वाली बेस करेंसी, दूसरे वाली कोट करेंसी, सेकंड करेंसी, काउंटर करेंसी। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर डॉलर तो इस करेंसी पेयर के अंदर दूसरे पोजीशन पे, अगर मैं इसको पहले पोजीशन पे लेके आ जाता हूं जैसे यूएसडी जेपीवाई, ये करेंसी पेयर है, तो इसमें जो यूएसडी है ये आपकी बेस करेंसी है, तो जेपीवाई है ये आपकी सेकंड करेंसी है, तो इसको कोड करेंसी बोल सकते हैं या काउंटर करेंसी बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मान के चलो यूरो यूएसडी का रेट क्या चल रहा है, हम यहाँ पे आते हैं, ये आपका मार्केट वॉच है, यहाँ पे हम लिखते हैं यूरो, यूरो यूएसडी पे हम जाना चाहते हैं। ये देखो ये यूरो मिला आपको, डबल क्लिक किया हमने, सपोज यहाँ पे ये रेट चल रहा है, ट्रेडिंग का ये रेट चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूरो यूएसडी का रेट, यूरो ऑब्लिक यूएसडी। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है यूरो वर्सेस डॉलर, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप जाओगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूरो वर्सेस डॉलर, ठीक है। तो यूरो यूएसडी का अगर आपका रेट है 1.0677, इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूरो की कीमत 1.0677 डॉलर है। यानी एक यूरो अगर आपको परचेज करना है तो इतना डॉलर आपको पे करना पड़ेगा। जीबीपी यूएसडी का समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जीबीपी ऑब्लिक यूएसडी, हम जीबीपी पे जाते हैं, डबल क्लिक किया, जीबीपी यूएसडी 1.2037, जीबीपी यूएसडी का रेट है 1.2037, एक जीबीपी की कीमत 1.2037 डॉलर है। अगर एक जीबीपी आपको परचेज करना है तो आपको इतने डॉलर पे करने पड़ेंगे, 1.2037 डॉलर। ये एक्सचेंज के रेट्स हैं, ये एक्सचेंज के रेट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया। अब आपको प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, क्या हम एक यूरो परचेज कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो इन सब सवालों का जवाब मैं आपको अभी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज पिप इन फॉरेक्स। प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए आपको पिप समझना पड़ेगा, पिप होता क्या है। तो उसको मैं इंडियन मार्केट की लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। जैसे मान के चलो एक यूरो की कीमत, यूरो यूएसडी का जो पेयर है उसकी वैल्यू चल रही है अभी 1.0671। तो 1 पॉइंट जो डेसिमल है इसको हटा देते हैं, 1 2 3 4, ये जो आखिरी वाला डिजिट है इसको हम बोलेंगे 1 पिप।
1 पिप, 1 PIP 1 पिप, ठीक है। अगर ये कल को इंक्रीज हो जाता है, मान के चलो 1.0674 तक अगर चला जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 रुपीज इंक्रीज हो गया। इंडियन मार्केट में क्या बोलेंगे, 671 रुपए है, इसको रुपए के टर्म में मैं बात करूंगा, रुपीज के टर्म में, कि 671 रुपए है, 674 बढ़ गया, तो क्या बोलेंगे, 3 रुपीज इंक्रीज हो गया। फॉरेक्स मार्केट में क्या बोलेंगे, 3 पिप इंक्रीज हो गया, राइट। अगर ये मान के चलो कल को इंक्रीज हो जाता है 0.774, आप क्या बोलोगे, 100 रुपए इंक्रीज हो गए, मैं क्या बोलूंगा, 100 पिप इंक्रीज हो गए, तो ये 100 पिप इंक्रीज हो गए। समझ में आया आप लोगों को। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मैंने अगर मान के चलो बाई किया 1.0671 पे, और ये इंक्रीज होके हो गया 1.0672, यानी कितना पिप इंक्रीज हुआ, 1 पिप इंक्रीज हुआ, तो मेरे को कितना लॉस प्रॉफिट होगा। तो लॉस प्रॉफिट को समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। लॉट साइज समझना पड़ेगा आपको कि लॉट साइज है क्या। देखो जब भी आप, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या मैं 1 यूरो परचेज कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जब चालू हुआ था तो इनकी जो एसोसिएशन है या जो बैंक्स है उन्होंने ये सोचा था कि सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड लॉट लॉन्च करेंगे। स्टैंडर्ड लॉट का मतलब क्या है कि 1 लाख यूनिट मिनिमम आपको बाय करनी पड़ेगी। 1 लाख यूनिट का मतलब क्या है, आराम से समझना। 1 यूरो की कीमत है 1.0677 डॉलर, तो 1 लाख यूरो की कीमत कितनी होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड लॉट अगर मेरे को बाय करना है तो मेरे को 1 लाख क्वांटिटी मिनिमम बाय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैनेज करते हैं, 1 यूरो की कीमत 1.0677 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, क्योंकि 1 लाख यूरो परचेज करने, 1,06,770 डॉलर, 1,06,770 डॉलर, यानी अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो उसको आज मैं 80 रुपए से भी अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 85,41,600 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो आप कहोगे सर क्या बात है, इतना तो मेरे पास, किसी के पास पैसा नहीं रहता ट्रेडिंग के लिए, कोई इतना बड़ा आदमी अगर, मतलब मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए के आसपास हो या 80 लाख रुपए के आसपास हो तो ही मैं फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर पाऊंगा। मैंने तो सुना है कि हम 200 डॉलर में, 100 डॉलर में भी ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। मैंने कहा सर बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो आप, 8-10 हजार रुपए लगा के भी आप ट्रेड कर सकते हो। बिल्कुल आपने सही सुना है, लेकिन कैसे, क्वेश्चन आता है कि कैसे। तो पहले तो हम समझेंगे लॉट साइज क्या क्या है। जैसे कि ये समझो 1 लाख डॉलर का लॉट साइज है, दूसरा लॉट साइज, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट। दूसरा लॉट होता है आपका मिनी लॉट, ये होता है आपका 10,000 क्वांटिटी का। 10,000 का मतलब क्या हो गया कि 1 यूरो की कीमत अगर 1.0677 है, तो अगर 10,000 यूरो परचेज करना है तो कितना हो गया, 10,677 डॉलर का। फिर आता है एक आखिरी इसमें माइक्रो लॉट, इसके नीचे वैसे नॉन लॉट भी होता है, ये होता है माइक्रो लॉट 1000 का, तो उस हिसाब से आपकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। एक होता है नैनो लॉट, वो होता है 100 का, लेकिन बहुत से ब्रोकर अभी ये चीज फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा रहे कि मिनिमम 100 क्वांटिटी आप परचेज करना है। 99% ब्रोकर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं कि मिनिमम 1000 की क्वांटिटी तो आपको बाई करनी पड़ेगी। अब 1000 की क्वांटिटी के लिए अगर मैं बात करूं तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा, 1 यूरो की कीमत 677 इंटू 1000, कितना हो गया, 1,067.70 डॉलर, तो 1068 डॉलर लिख लेता हूं मैं। तो 1068 डॉलर का मतलब क्या हो गया, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 80 से, तो ये भी 85,000 रुपए हो गए। तो सर अभी भी बात तो 8-10 हजार पे तो आई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों कॉन्सेप्ट आता है लेवरेज का, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लेवरेज का। यहाँ पे ब्रोकर बोलता है कि आप $1 इन्वेस्ट करो, मैं $500 आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करूंगा। आप $10 इन्वेस्ट करो, मैं $5,000 आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करूंगा। आप $100 इन्वेस्ट करो, मैं $50,000 आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करूंगा। अगर मैंने $100 लगा दिए, $100 का मतलब है अगर मैंने 8,000 रुपए लगा दिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, $1,068, $1,068। तो यानी अगर मेरे को 50,000 तक की लिमिट है मेरे पास, यानी मैं $50,000 तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ $100 लगा के, तो मैं कितने कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकता हूँ, कम से कम 40 कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम तो खरीद सकता हूँ मैं, 40 लॉट मिनिमम खरीद सकता हूँ। तो काम हो गया मेरा, काम हो गया मेरा 8,000 रुपए के अंदर। अब इसके अंदर जब तक आपके पास $100 बचा हुआ है, ब्रोकर आपकी पोजीशन को नहीं काटेगा। आपको जब तक $100 का नुकसान नहीं हो जाता, आप इस 50,000 तक के माल को अपने घर ले जा सकते हो, ब्रोकर आपको कुछ भी नहीं कहने वाला है। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे। इसमें कॉन्सेप्ट होता है मार्जिन का। मान के चलो अब आपका क्वेश्चन ये आला आता है दूसरा कि सर मेरे को मान के चलो ये 1 लाख वाला लॉट परचेज करना है, 1 लाख यूनिट मेरे को यूरो की परचेज करनी है, जिसकी कीमत है
जिसकी कीमत है आपकी $1,06,770, $1,06,770, जो 85 लाख का अमाउंट है। अब आप मेरे को ये बताओ कि ब्रोकर अगर 500 गुना पैसा, 500 टाइम्स पैसा अगर लगा रहा है, तो मैं कितना पैसा लगाऊं कि उसका 500 गुना अगर ब्रोकर पैसा लगा दे तो मेरा ये वाला लॉट बाय हो जाए। तो सीधी सी कैलकुलेशन है, 1 यूरो की कीमत कितनी, 1.0677 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, यानी ये मेरे को परचेस करना है, ब्रोकर कितना दे रहा है, 500 गुना पैसा, डिवाइड कर दो 500 गुना से, यानी $213, यानी $214 ले लो राउंड फिगर में, तो सिर्फ $214 मल्टीप्लाई बाय 80 कर दो, तो 17,000 राउंड फिगर में ले लो, 20,000 रुपए आपको लगाने हैं, और 20,000 रुपए लगा के आप 85 लाख की पोजीशन घर ले जा सकते हो। इसको बोलते हैं पावर ऑफ लेवरेज, और इसके लिए कहा जाता है कि जो उसको काम में लेना जानता है वो उसके फल भोगता है, और जो उसको काम में लेना नहीं जानता वो रोता है। तो इसका भी कलाकारी है कि लेवरेज को हम कैसे यूज करें, कितना यूज करें, तो ये हम सब आपको एडवांस क्लासेस में सिखाते हैं। ठीक है, अब ट्रेड लेना कैसे ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, और कैसे कैसे मार्जिन कैलकुलेट होगा, ये मार्जिन भी कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर, एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेट आ रहा है, ये बाई का रेट है आपका, ये सेल का रेट है। अगर आपको खरीदना है तो ये वाला बटन दबाना पड़ेगा, ये वाला बटन, और बेचना है तो ये वाला बटन दबाना पड़ेगा। तो इस पर मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखो बाय हो गया। किस रेट पे बाय हुआ, इस रेट पे बाय हुआ। 5वां डिजिट जो होता है दोस्तों पिपेट का होता है, जैसे मैंने आपको कल लास्ट क्लास में भी बताया था कि पिपेट होता है, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे आप लोगों से। तो मैं देखता हूं कि मैंने कितने का इन्वेस्टमेंट मेरा हो गया। 1 यूरो की कीमत कितनी है, 1.06765 मल्टीप्लाई बाय मैंने क्या किया है, एक लॉट स्टैंडर्ड लॉट परचेस किया है, यानी 1 लाख वाली यूनिट परचेस की है। इसकी कीमत आई 1,06,765 अब ये कैसे पता लगा आपको, क्योंकि यहाँ पे तो 1 लाख लिखा नहीं है, यहाँ पे तो वॉल्यूम कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो 1 का मतलब होता है 1 लाख। ये देखो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं अपन, ये वॉल्यूम 1 है, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, 1 लाख यूरो। अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम चेंज करता हूँ 0.10 जो मिनी लॉट है, 10,000 यूरो, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ 0.01 जो कि 1,000 यूरो है। तो इस हिसाब से आपकी क्वांटिटी तय होती है। तो ये वॉल्यूम साइजेस है। तो अगर मेरा लॉट इतने का है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 500 से, कितना मार्जिन मेरे को देना पड़ेगा, $213.53। ये देख लो, ये फिगर यहाँ मैच कर लो, लाइव में दिखा रहा हूँ बिल्कुल, $213.53 कैलकुलेट हो गया। तो ये मार्जिन ब्रोकर आपके पास ब्लॉक कर लेगा अपने पास कि भाई ये तुम्हारी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और जब तक तुम्हारा ये अमाउंट मेरे पास जमा है तब तक तुम ये 85 लाख का सौदा, यानी $1,06,765 का सौदा घर ले जा सकते हो। लेकिन ये जो अभी तुम्हें प्रॉफिट आ रहा है $10 $11 का, अगर यहाँ पे मान के चलो $200 का अगर आपका नुकसान आ गया, तो मैं आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, मैं नेगेटिव में नहीं जाने दूंगा, मैं आपकी पोजीशन को खत्म कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये एक मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको सीरीज का। ज्यादा जानने के लिए आपको हमारे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का पूरा कोर्सेज है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। तो इन डेप्थ जो बहुत सी बातें अभी रह गई हैं, तो बहुत सी बातें हम उसके अंदर डिस्क्लोज करेंगे आप लोगों को। ये सिंपल सा ऊपर से ओवरव्यू है, ताकि आपको एक बेस तैयार हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि MT5 क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, लेवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, लॉट साइजेस क्या होते हैं। तो लॉट साइज मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट, 1 लाख वाला, 10,000 वाला, 1,000 वाला। प्रॉफिट, अच्छा अब रह गया प्रॉफिट का पार्ट, उसको तो प्रॉफिट को देखो बंद किया मैंने, क्रॉस करते मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। प्रॉफिट बुक हो गया, हिस्ट्री में जाएंगे, यहाँ देखो यहाँ आ जाएगा $14 का प्रॉफिट मैंने इस ट्रेड में बनाया। ठीक है, तो $14 बन गए मेरे। अब मैं आपको, जब आप एडवांस कोर्सेज का कोर्स करोगे, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू मेक $100 पर डे, 5 से 8,000 रुपए पर डे आप कैसे बनाओ, सिक्योर वे में कैसे बनाओ, ये मैं आपको सिखाऊंगा अपने कोर्सेज के अंदर। ठीक है, अब बात आ जाती है प्रॉफिट लॉस की। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा कैलकुलेशन है कि अगर स्टैंडर्ड लॉट अगर आपने बाय किया है और उसमें 1 पिप की मूवमेंट अगर होती है, यानी 1 पिप अगर ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो आपको $10 का प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है। यानी अगर आपने 1.0675 में अगर आपने परचेज किया है, अगर ये ऊपर जाता है 1.0676, तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। अगर ये 74 नीचे गिर जाता है, तो आपको $10 आपके अकाउंट से माइनस हो जाएंगे। अगर आपने मिनी लॉट बाई किया है, तो 1 पिप के अंदर आपको $1 का लॉस होगा, $1 का ही प्रॉफिट होगा। अगर आपने माइक्रो लॉट बाई किया है 1,000 वाला, तो 1 पिप के अंदर आपको $0.10 का प्रॉफिट होगा। इसको बोलते हैं सेंट, 10 सेंट्स।
$1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, वैसे ₹1 के अंदर 100 पैसे होते हैं, वैसे $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, तो उसका 10वां भाग $0.10 ये आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये सीरीज अभी यहीं तक थी। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो दोबारा आप रिव्यू करके देख लीजिएगा, दोबारा बैक करके देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।